सौतेली हो ममता। नाइल यूनिवर्सिटी से निकलने वाली है, तैयार है ना तुम? काम वही होना चाहिए जहां मैंने तुम लोगों को बताया। आपकी चाय। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द हो रही थी, फरीन सोई हुई थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें ज़हमत दी। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। आपको जब भी जो भी काम हो आप मुझे बिला झिझक कह दिया करें। थैंक यू। ये यहाँ क्या करी थी? सर में बहुत दर्द हो रही थी, काम करना था मुझे, मैंने चाय बनाने के लिए कहा था, वो देने आई थी। अच्छा, तो यूं कहना कि मेरे सोने का फायदा उठाया जा रहा था। देखो फरीन, मैं तुमसे पहले 1000 दफा कह चुका हूँ कि बोलने से पहले कम से कम सोच लिया करो कि क्या कहने जा रही हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो फरीन, मैं इस वक्त यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मेरी ना सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। अच्छा, मेरे आने से डिस्टर्बेंस हो रही है। सोफिया इतनी देर से यहाँ खड़ी थी, तब डिस्टर्बेंस नहीं हो रही थी? सोफिया इतनी देर से नहीं खड़ी थी, सिर्फ चाय देने के लिए आई थी। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके उससे बात कर लो खुद, लेकिन मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से, काम करने दो। दुआ करें ना मैं भी अलीजे की तरह मर जाऊं ताकि आपका रास्ता साफ हो जाए। यासिर, तुम्हें पता है जब से तुम्हारी और मेरी फ्रेंडशिप हुई है तो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगी हूँ। पहले मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग थी। सच कहूँ तो तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया। इसका मतलब तो हुआ कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। यस, ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हें पता है पहले मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेली थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं अपनी सारी बातें किससे शेयर करूं, पर अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ अपनी हर बात तुमसे शेयर करूं यासिर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करती हो, अपने घर के मसले शेयर करती हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत अजीज समझती हो अपना। तुम मुझसे अलग नहीं हुई यासिर। बिल्कुल सही कह रही हो। यासिर, तुम 1 मिनट बैठो, मैं आती हूँ। ओके। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ मनाहिल, प्लीज़ मेरी मदद करो। तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम प्लीज़ घर में मेरे बारे में किसी को मत बताना, वरना बड़े पापा बड़ी मामा सब मुझ पर गुस्सा करेंगे।
तुम मुझे अपनी बहन समझती हो ना, इसीलिए मैंने तुम्हें ये मैसेज किया है। प्लीज़, मैंने तुमसे फर्स्ट टाइम हेल्प मांगी है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। एक छोटी सी गलती हो गई है मुझसे, और किसी को कुछ नहीं बताना। जल्दी से एड्रेस पे पहुँचो। जवेरिया, फोन उठाओ। मनाहिल, इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम से जा रही हूँ, थोड़ी जल्दी में हूँ मैं। कौन सा जरूरी काम है, मुझे बताओ तो सही। सब ठीक तो है ना? देर हो रही है मुझे मालूम, आकर बताती हूँ। कहाँ है जवेरिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है जवेरिया? यकीन था मुझे कि तुम यहाँ जरूर आओगी। क्या बकवास कर रहे हो? जवेरिया कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने क्या करना है जवेरिया के साथ? पूरी जवेरिया देखो। जवेरिया, कहाँ है जवेरिया? हाथ छोड़ो मेरा। गाड़ी में बैठो। जवेरिया कहाँ है? बताता हूँ जवेरिया, गाड़ी निकालो। छोड़ो मेरा हाथ। गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठो। गाड़ी चला। हाथ छोड़ो मेरा। करो। तुम अभी तक अपना असाइनमेंट बना रही हो? शुक्र मैंने तो बना लिया। जवेरिया, मेरी भी हेल्प कर दो असाइनमेंट में। मैंने अपना असाइनमेंट इतनी मुश्किल से बनाया है महानूर। सॉरी, तुम्हें पता है ना मेरा पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता, फिर भी मैंने अपना काम कर लिया। अभी मनाहिल होती ना तो तुम फौरन मेरी हेल्प करवा देती। मैंने 1000 बार तुम लोगों को ये बात कही है, ना मैं मनाहिल हूँ ना उसके जैसे। महानूर बेटा, वो मिनाहिल कहाँ है? चाची जान, मनाहिल तो अभी तक आई नहीं। आई नहीं अभी तक? लेकिन उसे गए हुए तो काफी टाइम हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहाँ रह गई ये लड़की? बेटा जरा उसका नंबर मिलाना, उसे फोन करो, कहाँ है वो? अब जी मैं कॉल करती हूँ। चाची जान, मानूर का नंबर तो ऑफ आ रहा है। नंबर ऑफ आ रहा है? या अल्लाह खैर हो, वो तो अपना नंबर बंद नहीं करती, और कहीं जाती भी तो बताकर जाती है। मुझ पर तो बड़ी नजर रखती हैं आप, हर वक्त मेरे आने जाने पे पाबंदियां लगाती रहती हैं। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब आओगी? उससे नहीं पूछा वो कहाँ जा रही है? हाँ भाई, उससे क्यों पूछेंगी, वो तो आपकी सगी बेटी है ना, सारी परेशानियां तो मेरे लिए हैं। उससे तो मनमानी करने की पूरी इजाजत है ना। जवेरिया, क्या हो गया है तुम्हें? चाची जान वैसे ही इतनी परेशान है और तुम उन्हें और तंग कर रही हो। ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का?
ये मेरी वजह से नहीं, मनाहिल की वजह से परेशान है और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। चाची जान आप बिल्कुल परेशान मत हो, मनाहिल बस आती ही होगी। बेटा एक बार फिर फोन मिलाओ। जी रह गई है लड़की। उसका नंबर बंद जा रहा है। क्या हुआ? तुम सोचे में घूमने? हाँ, और ये बता कि इस लड़की को कब तक होश आएगा? दवा का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, आधे एक घंटे तक उठ जाएगी। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्क तो नहीं? अबे यार तुझे कितनी बार बताया कि हमारे घर में कोई नहीं आता, और अम्मा पूरे 1 महीने के लिए लाहौर गई हैं आप ही के पास। 1 महीने से पहले वो आने वाली नहीं, और तब तक तेरा काम भी हो जाएगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तू जगह भी और करा लेता तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। और तू तो ऐसे कह रहा है कि जैसे मैं कोई प्रोफेशनल किडनैपर। यार पहली बार तेरी दोस्ती में सब कुछ किया है। तू परेशान मत हो, यहाँ कोई नहीं आएगा। कॉफी पी। इतनी देर हो गई, मिनाहिल अभी तक आई नहीं, तो कभी इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रही। और अगर उसे कहीं जाना भी होता तो उससे पूछ कर जाती। मुझे लगा मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है। चाची जान मनाहिल का नंबर अब तक ऑफ आ रहा है, तो मुझे भी डर लग रहा है। वो तो अपना नंबर कभी भी ऑफ नहीं करती, वो भी इतनी देर के लिए। हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, लेकिन इतनी लापरवाह तो नहीं है, इतनी देर रात तक बाहर नहीं रहती। उसे कम से कम किसी दूसरे फोन से फोन करके कांटेक्ट करना चाहिए था, हमसे बताना चाहिए था। जुबैर भाई, मेरी बच्ची किसी न किसी मुसीबत में है, अब जाके ढूंढे मेरी बच्ची को। मानूर बेटा, आपने उसकी सारी फ्रेंड्स को कॉल किया, पता किया उनसे? पापा चंद ही फ्रेंड्स हैं उसके, मैंने सबको कॉल करके मालूम कर लिया, वो कहीं पे भी नहीं है। और अगर अपने किसी फ्रेंड के जाती तो मुझे बता कर जाती। मैंने पूछा भी तो कुछ भी नहीं बताया, कहने लगी बस अभी आती हूँ। तो बेटा आपको कम से कम हम में से किसी को बताना तो चाहिए था ना। सोफिया चाची को बता देती या फिर खुद रोक लेती आप उसे। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लें, वो पता नहीं किस हाल में होगी। अब अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा। किसी के साथ भाग तो नहीं गई है मिनाहिल? मतलब हो सकता है उसका किसी से चक्कर चल रहा हो और मौका मिलते ही वो निकल गई हो, और हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? फरहीन, हर वक्त मुंह से फजूल बातें निकालना जरूरी नहीं होता। बोलने से पहले सोच लिया करो। 10,000 मर्तबा कहा है तुम्हें। मैं ठीक कह रही हूँ, बिल्कुल। खुद मानूर ने अभी बोला है कि मानूर को भी नहीं बता के गई, जबकि उसने पूछा था। कोई ना कोई बात तो है वो जो छुपा रही है। इतनी दोस्ती है मानूर से, उसी को बता देती, लेकिन नहीं, जरूरत ही नहीं समझी ना बताने की। जुबैर भाई, मेरी बच्ची ऐसे नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा दिल कहता है वो बहुत मुसीबत में है। आप जाइए ना, खुदा के वास्ते उसे कहीं से ढूंढ कर ले आए। सोफिया तुम प्लीज फिक्र ना करो, मैं करता हूँ कुछ। बेटा जवेरिया, बेटा जाओ अंदर से पानी लेकर आओ सोफिया के लिए। ये लड़की नहीं मुसीबत बन गई हमारे लिए। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, पूरा घर परेशान करके रखा हुआ है। मुझे तो यकीन है किसी के साथ भाग गई है, अब नहीं आने वाली है। जानती तो हो
जुबैर कहाँ मेरी बात पे भरोसा करते हैं। अब क्या कह सकते हैं, मैं तो पहले ही कहती थी इन दोनों माँ बेटियों को घर से निकालो, लेकिन नहीं। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। दानियाल, कहाँ जा रहे हो तुम इस टाइम? मैं मनाहिल को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जाओगे मनाहिल को ढूंढने, वो भी इस टाइम पर? जाओ अपने कमरे में आराम करो। तुम्हारे पापा गए हैं ना पुलिस में कंप्लेंट करने। मामा, मनाहिल घर पे नहीं है, पता नहीं किस हाल में होगी वो। मैं इस तरह घर पे नहीं बैठ सकता इत्मीनान से। मुझे ढूंढना ही होगा उसे। दानियाल, मेरी बात सुनो। दानियाल, मैं कुछ कह रही हूं। पता नहीं दोनों बाप बेटा पागल हो गए इस लड़की के पीछे। सांप में रखा है। आज तो थक गया यार। वाह शहजादे, ये कोई टाइम है तेरे आने का? कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हो गया अब्बा? तबीयत तो ठीक है, और वैसे भी इतनी जल्दी आके क्या करूंगा मैं? हमारी शक्ल देख देख के थक गया हूँ। तो ले आ जाके अपनी हीरोइन को फिर, शायद उसी के बहाने तू घर जल्दी आना शुरू कर दे। हा? लो भाई, आ गया तेरी उसका फोन। हेलो। हाँ मानो। क्या? कब? किस टाइम? आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। क्या हो गया? अभी तो वापस आया, फिर जा रहे थे? वो मनाहिल घर से कहीं गई थी, अभी तक वापसी नहीं आई। क्या? कहाँ गई थी? कहाँ गई है वो? जाके पता करता हूँ, बताता हूँ फिर आपको। बता मुझे। बताता हूँ। अबे वो सही तो... सौतेली हो ममता। देखो मनाहिल, यहां से जाने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है मुझसे निकाह। चाहे सौतेली हो ममता।